हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज का क्लास हमारा डीएड फर्स्ट ईयर से रहेगा। डीएड SEIDD फर्स्ट ईयर, ठीक है। कोर्स फर्स्ट पर बात कर रहे हैं। लगातार जो भी हमारे टॉपिक छूटे हुए हैं उन टॉपिकों पर बात चल रही है। तो कोर्स फर्स्ट में हमारा यूनिट 5 चल रहा है। यूनिट 5 में आज हम करेंगे यूनिट 5.3। यूनिट 5.3 में यूएनसीआरपीडी की बात की गई है। कभी कभी क्वेश्चन ये 10 मार्क्स में भी आपको देखने को मिलता है, और 10 मार्क्स में अगर हम बात करें 5 मार्क्स में तो ये पूछा ही जाता है, ठीक है। और यूएनसीआरपीडी एक ऐसा हम बताएं टॉपिक है जो आपको हर जगह मिलेगा। यूएनसीआरपीडी के जो राइट्स हो गए आपको हर जगह देखने को मिलते हैं, चाहे वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो, ठीक है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो या 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो, ठीक है। अच्छा, यूनिट 5.3 में आपका टॉपिक है इंटरनेशनल कन्वेंस एंड पॉलिसीज सच ए यूएनसीआरपीडी, एमडीजी और एसडीजी। अब प्रश्न आपको इस तरीके से आएगा, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और नीतियों की क्या भूमिका है जिसमें यूएनसीआरपीडी या एमजीडी या एसडीजी, कोई एक पूछेगा, ये दो एक साथ पूछेगा, ठीक है, और यूएनसीआरपीडी एक पूछेगा, ठीक है। इसको अलग से पूछेगा और इसको अलग से पूछेगा। लेकिन अगर 10 नंबर में ये प्रश्न आपको आएगा तो आपको पूरा ही यूनिट पूछेगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और नीतियों की क्या भूमिका है जिसमें यूएनसीआरपीडी, एससीडी या एमजीडी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूएनसीआरपीडी के बारे में जान लेते हैं। यूएनसीआरपीडी क्या है। कभी कभी यूएनसीआरपीडी ही 5 नंबर में पूछ लेगा, बाकी कुछ नहीं बोलेगा, उसका भूमिका, महत्व या उसके अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल या उसके कौन कौन से अधिकार, कुछ नहीं पूछेगा, केवल उस पर लिखा आएगा यूएनसीआरपीडी। अब यूएनसीआरपीडी को आपने विस्तार करना है, 150 शब्दों में एक्सप्लेन करना है, कैसे करेंगे, ठीक है। ये आपको 5 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है या इस तरीके से भी प्रश्न आपको आ सकता है, ठीक है। तो यूएनसीआरपीडी क्या है। यूएनसीआरपीडी एक सम्मेलन है। देखिए पहले तो यूएनसीआरपीडी कभी कभी 1 नंबर में आपको फुल फॉर्म आ जाती है। यूएनसीआरपीडी क्या है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, यानी कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। हिंदी में आप इस यहाँ से लिख सकते हैं, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इंग्लिश में आपकी ये आ गई, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। 1 नंबर में आपको फुल फॉर्म आ सकती है, चाहे तो आप हिंदी में लिखें या उसको इंग्लिश में लिखें, ठीक है। क्या है यूएनसीआरपीडी, कह रहे हैं विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को 13 दिसंबर 2006 को अपनाया गया था और 3 मई 2008 को इसे लागू कर दिया गया, ठीक है। यह एक मानव अधिकार संधि है। मानव अधिकार संधि का मतलब यह है, इसमें मानवों के अधिकार और मौलिक अधिकारों की बात की गई है, ठीक है। इसका मकसद सभी दिव्यांग लोगों के मानव अधिकारों और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना एवं उनका सम्मान करना है, क्योंकि विकलांगता के जो अधिकार है कहीं ना कहीं अलग थे, कि सामान्य से अलग जीवन जीते थे, सामान्य से अलग रहते थे, उनका समुदाय अलग, सामान्य लोगों का समुदाय अलग, सामान्य व्यक्तियों का विद्यालय अलग और सामान्य बच्चों का विद्यालय। लेकिन अब क्या कर दिया है, सबको एक कर दिया है, समान कर दिया है, समान सम्मान दिया जाना ही यूएनसीआरपीडी का उद्देश्य और लक्ष्य है, ठीक है। तो यूएनसीआरपीडी कह रहे हैं कि मानव अधिकारों को कह रहे हैं मौलिक अधिकारों की रक्षा करना एवं उनका सम्मान करना है। 2009 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पुष्टि करके यूके दिव्यांग लोगों द्वारा मानव अधिकारों के पूर्ण आनंद को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करने और सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि उनको क्या कर रहे हैं, दिव्यांग लोगों द्वारा मानव अधिकार जो उनके पूर्ण है उनको क्या है, बढ़ावा देने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है यूएनसीआरपीडी, कि उन्हें कानून के तहत पूर्ण समानता मिले। इस सम्मेलन में कई क्षेत्र शामिल है। कौन कौन सी चीजों की उन्हें पूर्ण समानता मिले, जिसमें स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई,
रोजगार हो गया, न्याय तक पहुंच हो गई, उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा हो गई, स्वतंत्र जीवन हो गया, सूचना तक पहुंच हो गई। यानी कि इन सभी में उन्हें समान अधिकार मिले। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी है तो उन्हें जागरूक हो, उनको पता होना चाहिए कि क्या है, कहाँ तक उनको मतलब ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, किस तरीके से मिलना चाहिए। जैसे सामान्य व्यक्ति लेते हैं ऐसे उनको मिले, शिक्षा भी उनको सामान्य व्यक्तियों जैसे मिले, रोजगार में भी उन्हें सामान्य भागीदारी मिले, उनके न्याय के लिए भी सामान्य न्याय होना चाहिए जो सामान्य व्यक्तियों के लिए है, ठीक है। और उनके लिए व्यक्तिगत सुरक्षा भी होनी चाहिए, स्वतंत्र जीवन जी सके और क्या है, सूचना तक पहुंच, ठीक है। ये सब चीजें यूएनसीआरपीडी क्या है, यूएनसीआरपीडी सम्मेलन में शामिल हैं, ठीक है। कह रहे हैं यूएनसीआरपीडी में 50 अनुच्छेद है। अनुच्छेद का मतलब है आर्टिकल होना, ठीक है। यानी कि 50 आर्टिकल्स हैं, हर आर्टिकल्स में अलग अलग बात की गई है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल ऐसे दिए हैं दोस्तों जो हमारे एग्जाम में पूछ लेगा। आर्टिकल नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है, या आर्टिकल नंबर 3 का उद्देश्य क्या है, या आर्टिकल नंबर 3 में कितने सिद्धांत दिए गए हैं। कभी कभी इस तरीके से प्रश्न आपको पूछ लेता है 5 नंबर में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसका पहला जो आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल जो है, फर्स्ट अनुच्छेद में यह कन्वेंशन सबसे प्रमुख उद्देश्य की बात ये करता है। कन्वेंशन का उद्देश्य सभी विकलांग व्यक्तियों व मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं की रक्षा करने और सम्मान सुरक्षित करता है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट आर्टिकल में उन्होंने क्या, उसका प्रमुख उद्देश्य ये है कन्वेंशन का कि सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए, वो सभी प्रकार की विकलांगताएं, जैसे कि 21 प्रकार की विकलांगताएं आप सभी जानते हैं, उनके जो समान अधिकार हैं, ठीक है। सभी 21 प्रकार की जो विकलांगताएं हैं, उन विकलांगताओं से ग्रसित सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए कह रहे मानव अधिकार और मूलभूत स्वतंत्रता, उसकी उनकी इंडिपेंडेंस के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए उनकी रक्षा करना, ठीक है, और सम्मान सुनिश्चित करता है। आर्टिकल नंबर फर्स्ट में ये बोला गया है। प्रश्न आपको इस तरीके से आएगा कि सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए सम्मान की रक्षा करना किस आर्टिकल में दिया गया है। तो आपको आर्टिकल नंबर फर्स्ट पता होना चाहिए। प्रश्न इस तरीके से आएगा, इसलिए कुछ आर्टिकल मैं इस यहाँ पर लिखवा चुकी हूँ, ठीक है। कह रहे हैं अनुच्छेद नंबर 3 में क्या है, आर्टिकल नंबर 3 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित सिद्धांत शामिल है इसमें, क्योंकि सिद्धांत कभी कभी 5 नंबर में पूछ लेगा, सिद्धांतों को पता होना चाहिए और उसके बाद आपको 150 शब्दों में उसको डिटेल भी करनी हो सकती है। तो कौन कौन से आर्टिकल नंबर 3 में इसमें कुछ इसके हैं सिद्धांत, कौन कौन से हैं। व्यक्तियों की स्वतंत्रता, यानी कि पूर्ण रूप से व्यक्तियों की स्वतंत्रता होना, उनके जीने का अधिकार हो, घूमने फिरने का अधिकार हो, सुरक्षा का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो, ठीक है, व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार हो, रोजगार का अधिकार हो, ठीक है। कह रहे हैं स्वायत्तता, स्वायत्तता का मतलब हो गया स्वयं से किए गए कार्य करने का भी उनको अधिकार हो, स्वाभिमान का अधिकार हो, अपने जीवन के फैसले स्वयं लेने का भी अधिकार का सम्मान कर, यानी कि वो अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी अगर डिसीजन लेते हैं तो क्या है, उसका सम्मान किया जाए पूर्ण रूप से, ठीक है। और कह रहे कोई भेदभाव नहीं, यानी कि किसी भी प्रकार का उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समावेशी समाज और उसमें पूर्ण प्रभावी भागीदारी, यानी कि समावेशी समाज में किसी भी प्रकार की भेदभाव ना हो और उनके साथ क्या हो, पूर्ण रूप से प्रभावी भागीदारी उनकी होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि इफेक्टिव पार्टिसिपेशन। कह रहे हैं मानव विविधता के एक आयाम के रूप में विकलांग व्यक्तियों की भिन्नताओं को सम्मान व स्वीकृति, यानी कि कह रहे हैं कि विकलांग व्यक्तियों की जो उनकी भिन्नता है, क्योंकि सामान्य से अलग है, तो उनकी भिन्नताओं को क्या होना चाहिए, समान स्वीकृति होनी चाहिए और समान उनको सम्मान मिलना चाहिए। कह रहे हैं अवसरों में समानता, जिस तरीके से सामान्य व्यक्तियों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है किसी भी चीज के लिए, तो सेम उनके लिए समानता होना चाहिए, सुगम्यता होना चाहिए। कह रहे हैं पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता, ठीक है, विकलांग व्यक्तियों की विकसित होती हुई क्षमताओं को पहचान और सुरक्षित रखने का सम्मान भी इसमें कहा गया है, ठीक है। यानी कि कितने इसके सिद्धांत हो गए, देखिए सबसे पहला है व्यक्ति की स्वतंत्रता, 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, 5वां, छठा समावेशी समाज, छठा,
7वां मानव विविधता के रूप में आयाम के रूप विकलांग व्यक्तियों की भिन्नताओं को सम्मान व स्वीकृति 7वां, और ये हो गया 8वां। अवसरों में समानता सुगम्यता हो गया 9वां, फ्लेक्सिबिलिटी, और ये हो गया 10वां। ठीक, अच्छा फिर कह रहे हैं आर्टिकल नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया है। आर्टिकल नंबर 4 में कानूनी और नीति समीक्षा की बात की गई है। नीति समीक्षा की बात की गई है। इसमें क्या है, कुछ नीति से संबंधित प्रावधानों के बारे में बात की गई है, जिसमें कह रहे हैं सीआरपीडी के प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर कानूनी रूप से जो अपनाया गया था, क्या अपनाया गया, जिसमें भारत ने आरपीडब्ल्यू को अपनाया, आरपीडब्ल्यूडी को अपनाया। ठीक है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है ना, 2016 में। कब अपनाया गया था दोस्तों? 2016 में। ये भी एक नंबर में प्रश्न आता है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब मनाया गया? 2016 में मनाया गया, जिसमें क्या बताया गया था, 21 प्रकार की विकलांगताओं को जोड़ा था और पीडब्ल्यूडी को वहां पर समाप्त कर दिया गया था। ठीक है ना, कह रहे हैं अपनाया गया। ठीक, अच्छा ये तो हो गया हमारा यूएनसीआरपीडी का। ठीक है, इतना टॉपिक के हिसाब से। अच्छा एमडीजी को क्यों इसमें मिलाया गया है, ये हम एक सस्पेंस है कि एमडीजी को यूएनसीआरपीडी के साथ एमडीजी और एसडीजी को क्यों जोड़ा गया है। देखिए एमडीजी क्या है, मिनिमम डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सहस्राधिक विकास लक्ष्य, सहस्राधिक विकास लक्ष्य। यहाँ पर हम सहस्राधिक इस शब्द के साथ साथ हम वैकल्पिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, बहुवैकल्पिक भी लगा सकते हैं। ठीक, कह रहे हैं इस लक्ष्य में 2015 के लिए 8 अंतरराष्ट्रीय विकास लक्ष्य थे। ठीक है, एमडीजी में क्या है, 8 अंतरराष्ट्रीय विकास लक्ष्य थे जो संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, बहुवैकल्पिक घोषणा को अपनाने के बाद सहस्राधिक शिखर सम्मेलन के बाद बनाए गए थे। ठीक है, इन लक्ष्यों का तात्पर्य है जो विश्व के सबसे गरीब लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए मापन योग्य लक्ष्य और समय सीमा वाले 8 लक्ष्यों का समूह है। इन्होंने एमडीजी में क्या किया था, एक लक्ष्य बनाया था, कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्य के लिए, जहां पर कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गरीबी हो, बहुत ज्यादा परेशानियां हो, और उस एमडीजी के तहत ये कुछ इन्होंने एक ऐसा समूह बनाया था जिसके द्वारा क्या करेंगे, जिसके द्वारा कुछ लक्ष्य इन्होंने चयनित किए हैं और उन लक्ष्यों को पूरा करना था। कौन कौन से लक्ष्य हैं? 8 लक्ष्य हैं, तभी इसको ये बोला जा रहा है सहस्राधिक लक्ष्य। ठीक है, एमडीजी। ठीक, कौन कौन से लक्ष्य हैं? पहला है इनका अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन करना, यानी कि जहाँ अत्यधिक वैश्विक लक्ष्य बोल सकते हैं, इनको वैश्विक लक्ष्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, वैश्विक स्तर के लक्ष्य भी बोल सकते हैं। कह रहे हैं अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन करना, जहां पर बहुत ज्यादा गरीबी है, भुखमरी है, उनको मिटाना या उसको खत्म करना। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना, यानी कि सभी के लिए संपूर्ण रूप से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कराना। तीसरा कह रहे हैं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, कह रहे हैं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, समान अधिकार देना और उसको बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाना। ठीक है, इनका चौथा जो गोल है, कह रहे हैं बाल मृत्यु दर को रोकना, यानी कि बालक को मारते थे बचपन में। ठीक है, छोटा बच्चा नहीं पाल पा रहे, उसको मृत्यु करते थे, उसको मार देते थे, उस चीज को रोकना। मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना। ठीक है, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना। छठा इनका HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से लड़ना। 7वां इनका पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करें, जिसमें इन्होंने कहा था कि भूमि कटान को रोकें, ठीक है, वन कटान को रोकें, जल संरक्षण करें। ठीक है, ये सब चीजें थी। 8वां विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना। ठीक है, एमडीजी में पाया गया विकासशील देशों में लगभग 426 मिलियन विकलांग लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। एमडीजी ने जब ये देखा कि देश में क्या है, इतना विकासशील देश है लेकिन फिर भी
426 मिलियन लोग जो क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। एमडीजी को खत्म करने के लिए, अब कह रहे हैं एमडीजी को सफल करने के लिए क्या करा था उन्होंने, एक उद्देश्य, नीतियों से, कार्यक्रम से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच और समावेशन की कमी का मतलब है। वो कह रहे हैं एमडीजी सफल क्यों नहीं हुआ, एमडीजी को अगर सफल करना है, ये एमडीजी के लक्ष्यों को अगर पूरा करना है तो उन्हें विकलांगता को उसमें शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, कह रहे हैं विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच और समावेशन की कमी का मतलब है कि अब तक एमडीजी सफल नहीं हुआ। ठीक है, एमडीजी की उपलब्धि असंभव है इसीलिए तब तक जब तक यह एमडीजी को तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक विकलांग लोगों के अधिकारों को सभी विकास कार्यों में व्यापक रूप से मुख्य धारा में नहीं लाया जा सकता। कि जब तक एमडीजी को सफल नहीं किया जा सकता, जब तक विकलांग व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जा सकता या उनको मुख्य धारा में नहीं, मेन स्ट्रीम से उनको जोड़ा नहीं जा सकता। अगर विकलांग व्यक्तियों को उसमें शामिल कर देंगे तो एमडीजी के लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। उनको मेन स्ट्रीम से अगर हम जोड़ देंगे, मुख्य धारा में अगर लाएंगे, तभी हम एमडीजी को सफल कर सकते हैं, जिसमें विकलांग लोगों को सभी, कह रहे हैं सभी विकलांग लोगों को सभी स्तरों पर निर्णय लेने में शामिल किया जाता है, तब एमडीजी सफल है और तब एमडीजी की सफलता संभव होगी। ठीक है, अब आप समझ गए यूएनसीआरपीडी के साथ एमडीजी क्यों जोड़ा गया, इसीलिए जोड़ा गया। ठीक, अच्छा, एसडीजी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सतत विकास का लक्ष्य। कह रहे हैं सतत विकास का लक्ष्य क्या था, सेम इसी की तरह था, इसके और इसके सेम लक्ष्य हैं, बस इसमें क्या है, एसडीजी में कुछ लक्ष्य जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, कैसे, कह रहे हैं सतत विकास के लक्ष्य सीआरपीडी ने, कह रहे हैं 2030 एजेंडा में जो इसके 17 सतत विकास लक्ष्य थे, यानी कि इसके भी क्या थे, 17 गोल्स थे जिनको पूरा करना था यूएनसीआरपीडी के तहत, यानी कि उसमें शामिल करके, ताकि विकलांग व्यक्तियों के सभी को जोड़ा जा सके। समझे, जो कि संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की एक सार्वभौमिक प्रतिबद्धता था। मतलब उनका मतलब जो था, एमडीजी के जो गोल्स थे, उनके 8-9 जो गोल्स थे, उन गोल्सों के मुताबिक एसडीजी में जो गोल्स बताए गए उसमें ऐड करके यूएनसीआरपीडी को भी मजबूत बनाता, जिससे कि हमारे विकलांग व्यक्ति जो है या विकलांग बच्चे जो हैं उनको पूर्ण रूप से अधिकार मिले और उनका समावेशन हो सके। समावेशन यानी कि समावेशी समाज में, आप समझ रहे हैं। तो उनका मतलब ये था कि, कह रहे हैं एसडीजी के निर्माण में पर्यावरण अपेक्षाओं के और विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया गया। ठीक है, एसडीजी में 2030 में एजेंडा के सीआरपीडी का एक साथ उपयोग किया जाना चाहिए। किसी भी देश में सतत विकास को लागू करने के लिए सीआरपीडी को भी लागू करना होगा, तब क्या कह रहे हैं, एसडीजी का लक्ष्य भी पूरा होगा। जबकि एमडीजी का लक्ष्य कब तक था, 2015 तक था, उसके बाद क्या कर दिया, एसडीजी को लागू कर दिया गया। ठीक है ना, तो इसलिए एमडीजी और एसडीजी को जोड़ा गया यूएनसीआरपीडी के साथ। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ डाउट लग रहा है या कुछ पूछना है, कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, थैंक यू।